हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक क्या है, हमारा टिश्यू है। सो लेट अस स्टडी। ऐसे कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें उनके जो भी ओवरऑल फंक्शन है वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो वो क्या है, अमीबा में। सो अमीबा में जो भी अदर उसके फंक्शंस हैं, सो अमीबा के जो भी फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मूवमेंट, टेकिंग ऑफ फूड, gases exchange and excretion, all these functions किसके द्वारा की जाती हैं? These are done by a single cell. So let us see what happens in case of multicellular. So multicellular organisms के केस में, एज इसका नाम ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो इट मीन्स उसके पास कई सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं एंड दीज मिलियंस ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। ठीक है, हर एक सेल का एक अपना अपना काम है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको वो कंप्लीट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस में हमने क्या देखा, मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। सो नर्व सेल का क्या काम है, इट जस्ट कैरी आउट द मैसेजेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लड। ब्लड का क्या काम है, दैट इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल ओवर आवर बॉडी। Next, we also have food, hormones and waste materials and so on. Let us see the case of plants. Plants के केस में क्या होता है, it has a vascular system, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिससे उनके फूड एंड वाटर जो है वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं और कंडक्ट होते हैं। सो इस पूरे सिस्टम को ये पूरा जो हम कह रहे हैं कि भाई फंक्शन जो है वो डिवाइड है अलग अलग सेल्स का, या अलग अलग सेल्स रखे गए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, अलग अलग काम करने के लिए। सो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जैक्टली वैसे जैसे हम कोई भी अपना काम कंप्लीट करने के लिए हाफ हाफ काम जो है वो अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देते हैं, सो दैट वो काम जो है वो जल्दी से हो जाए और टाइमली हो जाए। सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्या है। ऐसा हमने देखा, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर सेल्स जो है, एक क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है वो कर रहे हैं, राइट। सो उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। तो हम क्या कहेंगे, दैट अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज टिश्यू। सो अगर टिश्यू का डेफिनेशन आया, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस इन द डेफिनेशन। सो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दैट डिफाइन टिश्यू, ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है जो जनरली आता है, डिफाइन टिश्यू, राइट। ओके, नाउ लेट अस सी। अब क्या बोला कि डिफरेंस हमने देखा है भाई प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। जनरल सा डिफरेंस है, जो प्लांट है वो हमारा स्टेशनरी और फिक्स्ड होता है, एनिमल जो होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है, वो खाने की तलाश में या मीट्स की या शेल्टर के लिए क्या करता है, इधर से उधर जो है वो घूमता रहता है। नाउ अनदर मेन डिफरेंस ये है कि भाई जो एनिमल्स के जो सेल्स, जो एनिमल्स हैं उनमें जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर एक सर्टेन एज तक ही होता है, राइट। बट इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो उनकी ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू होती रहती है हमेशा हमेशा के लिए, मीन्स ऑल लाइफ, उनकी पूरी लाइफ टाइम के लिए जो उनका ग्रोथ है वो होता रहता है। सो अब हमने क्या देखा कि इसी डिवाइडिंग कैपेसिटी के ऊपर कि कौन सा टिश्यू किस अकॉर्डिंग डिवाइड करता है या कितना ज्यादा डिवाइड करता है, जो हमारे प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज जो हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया। सो यहाँ पर हम प्लांट टिश्यू पहले पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू हमारा दो डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। सो नंबर 1 क्या है हमारा, दैट इज मेरिस्टम टिश्यू। सबसे पहले को हमने क्या कहा, मेरिस्टम टिश्यू कहा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड सेकंड को हमने क्या कहा, सेकंड को हमने कहा परमानेंट टिश्यू। नाउ लेट अस सी। अब हम सबसे पहले चलते हैं मेरिस्टम टिश्यू के बारे में। सो ये एक एक्टिविटी है, अगर आपने कभी भी किया होगा तो हम क्या करते हैं, अनियन को हम एक जार लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है एंड उसमें रख देते हैं, एंड आफ्टर सम वीक्स हम क्या देखते हैं कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो निकल आए। एंड अगर आपने इसको देखा होगा कभी ध्यान से, तो हम क्या देखेंगे कि आपके रूट्स की जो टिप होती है ना, वो क्या है, वो स्लाइटली डिफरेंट कलर होगी, वो होती व्हाइट ही है, हमारा जो पूरा रूट है वो कंप्लीट व्हाइट होता है। बट थोड़ा जो टिप होता है जो रूट का, दैट विल बी अ ब्राइट व्हाइट, हम ऐसा कह सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा व्हाइट होता है इन अकॉर्डिंग्स टू द अदर, उसकी जो बाकी पार्ट्स हैं। तो वो वाला रीजन जो होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, मेरिस्टम, वो हमारा मेरिस्टम वाला रीजन होता है। सो लेट अस सी कि भाई मेरिस्टम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हमारा जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हर जगह पे नहीं होता है, उस सभी रीजन से नहीं होता है, एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पर ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होता है, जहां पर जो टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड होते हैं, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन पर जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो डिवाइड करने में या डिवीजन में हेल्प करते हैं।
सो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहाँ पे एम्प्टी के नाम दे दे रहे हैं इसका। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला क्या है? एपिकल, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा लेटरल, ठीक है। एंड तीसरा हो गया हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी, ये तीन टाइप्स के हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। चलिए देख लेते हैं इनके बेसिस पर। नाउ ये क्या है? एक प्लांट की जो रूट है या प्लांट का जो बॉडी है उसको दिखा दिया गया है एक सिंपल प्लांट की बॉडी में। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि मेरिस्टम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमेशा टिप पर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की जो भी टिप होती है वहां पर एपिकल मेरिस्टम, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टम। जो नोड और नोड्स के पास जो प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए नोड मालूम है ना आपको, जहां से ब्रांचेस जो है वो निकलते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड नोड। तो वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हम उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। एंड जो हमारे साइड यानी कि गर्थ, यानी कि जो प्लांट्स की जो ये ना मोटाई हम कहते हैं ये बढ़ती है, ये किसकी वजह से बढ़ती है? दैट इज ड्यू टू अ लेटरल मेरिस्टम। सो ये हमारे 3 टाइप्स के मेरिस्टम हो गए। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सो लेटरल मेरिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक हम कैम्बियम भी उसे कहते हैं, ओके। जो क्या करता है? जो स्टेम एंड रूट्स का गर्थ यानी कि जो उसकी चौड़ाई है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नाउ अब हम देख लेते हैं जो मेरिस्टम के जो सेल्स हैं वो कैसे बने होते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि भाई व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट, and what are its type? Tissue and its type. तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा। सो आपको ये लिखना है। नाउ लेट अस सी द सेल्स, ठीक है। हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं उसके सेल्स कैसे। सो सी सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, ठीक है। वो एक्टिव होते हैं तभी वो इतने जल्दी जल्दी डिवाइड कर पाते हैं। नाउ दे आर डेंसली साइटोप्लाज्म, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है। डेंस यानी कि घना होता है, ओके, काफी ज्यादा घनी होती है उसके अंदर की जो साइटोप्लाज्म है। और उसका जो सेलुलोजिक वॉल जो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई प्लांट्स में जो है सेल वॉल होता है और वो किसके बने हुए होते हैं? वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो भी सेल वॉल होते हैं दैट इज वेरी थिन, वो काफी थिन होते हैं ताकि उनमें जो डिवीजन है वो बराबर से हो सके, ओके। नाउ और उनका जो न्यूक्लियाई होता है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। नाउ लेट अस सी, हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो प्लांट के जो भी प्लांट टिश्यूज जो है हमने पढ़ा वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यू भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमने पढ़ना है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल हो गया। एंड जब सिंपल आया है एक, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि भाई प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं या परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं, देन परमानेंट टिश्यूज विल बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड वन इज दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज मैंने बताया कि वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, राइट। अब हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यूज बनते कैसे हैं या ऐसे कौन से टिश्यूज हैं जिनको हम परमानेंट कहेंगे। सो अभी मैंने बताया कि हमारे जो भी प्लांट है वो क्या है, उसके टिप पर क्या होता है? टिप पर उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, राइट, एम्प्टी जिसको मैंने कहा। तो ये क्या होगा? द ग्रोथ विल बी कंटिन्यू ग्रोइंग, जो ग्रोथ है वो तो ग्रोथ करती रहेगी, राइट, किसी भी प्लांट की। तो ये जो टिश्यू है वो ऐसा तो नहीं कि भाई टिश्यू भी बढ़ता रहेगा, वो तो हमेशा टिप पर ही रहेगा। तो पीछे के जो भी हमारे टिश्यूज बन रहे हैं वो क्या, वो मैच्योर होने के बाद परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, राइट। सो देखो, a specific role of losing the ability to divide, ठीक है। ऐसे टिश्यूज जिनकी एबिलिटी टू डिवाइड जो है वो लूज कर देते हैं, यानी कि उनमें अब और ज्यादा ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, डिवाइड कर सके। सो दैट टिश्यूज आर नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज अ परमानेंट टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यू का जो है वो शेप एंड साइज ले लेते हैं, ओके। एंड दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है या किसे कहते हैं। सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस कि कोई भी परमानेंट टिश्यू अगर अपना शेप और साइज जो है उसको चेंज करता है एंड इट ऑल्सो अडेप्ट अ पर्टिकुलर शेप साइज एंड फंक्शन,
सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की वजह से होता क्या है, डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है, जो हम देखते हैं वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो आते हैं, ठीक है, वो डेवलप होते हैं इस डिफरेंशिएशन की वजह से। तो ये तो हुआ कि हमारे परमानेंट टिश्यूज आते कहाँ से। अब हम देख लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमें मालूम है दैट सी अ फ्यू लेयर्स बेनेथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है हमारा ये, ठीक है, ये वाला लेयर आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर की लेयर है, दिस वन, वो क्या है हमारा एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस के नीचे जो है वो कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन लेयर्स को हम क्या कहेंगे, सो दीज लेयर्स आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये लेयर्स को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, दीज आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो गए हमारे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, पैरेन्काइमा। तो इसमें भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी हमारे डिविजन्स हैं, दैट इज पैरेन्काइमा, ठीक है, 3 डिवीजन है, पैरेन्काइमा, सेकंड इज कोलेन्काइमा एंड थर्ड इज क्लेरेन्काइमा। देखो एग्जांपल, ये पैरेन्काइमा है, दिस इज कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अभी हम इनके बारे में धीरे धीरे से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट अस सी, सबसे पहले पैरेन्काइमा क्या होता है। पैरेन्काइमा क्या है, ये बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो हम कहेंगे कि इसका शेप साइज सब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, एंड इसको जो सेल वॉल है वो कैसे होता है, दे आर वेरी थिन एंड दे आर लूजली अरेंज। इसका मतलब इनके बीच का जो भी स्पेस है वो काफी लार्ज होगा, राइट। सेल्स के बीच की जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना, दिस ये वाली जो स्पेस है वो क्या होगी, वो काफी बड़ी है, ठीक है, इनके अंदर की जो स्पेस वो काफी लार्ज है। अब क्या होता है, नाउ लेट अस सी, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमारा जो पैरेन्काइमा है वो क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, जो किसमें काम करता है, जब क्लोरोफिल होता है तो हमें मालूम है दैट इट विल हेल्प इन अ फोटोसिंथेसिस, सो देन दैट विल कॉल्ड एज अ क्लोरेन्काइमा। उस टाइम पे हम उस पैरेन्काइमा को क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा कहेंगे, ठीक। अब एक तीसरी सिचुएशन ये होती है कि भाई पैरेन्काइमा, एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में काफी लार्ज एयर कैविटीज होती हैं। सपोज ये ऐसे उनके बीच में है ना काफी एयर कैविटीज होती है, बड़ी बड़ी सी क्या बोलते हैं हम, छेद ऐसा बोल सकते हैं। तो उन कैविटीज का मेन काम क्या होता है, दैट दे हेल्प दैट एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट, उनको तैरने में हेल्प करते हैं। सो दैट पैरेन्काइमा, दैट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जो हमें एक्वेटिक प्लांट से मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, विच टिश्यू helps the aquatic plants to float, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एरेन्काइमा। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब हम देख लेते हैं सेकंड टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो क्या है हमारा, कोलेन्काइमा। उसको क्या कहते हैं हम, कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा का क्या काम होता है, दैट इट जनरली प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट्स में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्लांट्स जो मूव करते हैं इधर से उधर जो मूवमेंट अगर प्लांट्स थोड़ा बहुत कर सकते हैं, दैट इज उनके ब्रांचेस हिल रहे हैं या उनके लीव्स हिल रहे हैं, दैट इज ड्यू टू अ कोलेन्काइमा टिश्यू। तो देखिए इट अलाउज बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग प्लांट्स में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेंड्रिल्स को देख लें या हम क्लाइंबर्स को देख लें, राइट, वो क्या, उनके जो स्टेम है वो बिना टूटे वो क्या करते हैं, वो दे जस्ट रोल राउंड, राइट, वो ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं। सो दैट इज ड्यू टू अ कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। नाउ अब हम देख लेते हैं इसके टिश्यूज कैसे होते हैं। इस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, दे आर लिविंग होते हैं, दे आर इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। अगर हम यहाँ पर आप देख लीजिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलेन्काइमा की बात कर रहे हैं, राइट। तो कोलेन्काइमा हमारे यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का है। अब इसके कॉर्नर्स पे देख लो, ये क्या है, ये थोड़े थिक है, राइट। सो दीज टिश्यूज आर थिकन्ड एट द कॉर्नर। और इसके पहले हमने पैरेन्काइमा की बात की, तो देखो पैरेन्काइमा इस तरीके का सेल है एंड इनके बीच का ये इंटरसेलुलर स्पेस है, राइट। सो अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड क्या है हमारा, स्क्लेरेन्काइमा। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। अब इसका क्या काम है, इट इज द टिश्यू विच मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। अब हम जो भी प्लांट हार्ड कैसे होता है,
वो किस वजह से होता है, किस टिश्यू की वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. So this may also ask a question that name the tissue which makes the plant hard and stiff. For example, अगर इसका example देखा जाए तो husk of a coconut. कोकोनट का अगर आपने हस्क देखा होगा तो वो कितना ज्यादा हार्ड है, राइट? सो दैट इज ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. अब नाउ लेट अस सी कि भाई ये बने किसके हुए होते हैं. सो इनके जो सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो कैसे होता है, दे आर डेड, राइट? So let us see sclerenchyma का जो सेल है, cells are dead, they are long and narrow, ठीक है. और इसके वॉल जो है वो कैसे होते हैं, वो मोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये लॉन्ग है, ओके, नैरो है, और इनके वॉल जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है. किसकी वजह से होती है, वो लिग्निन के प्रेजेंट की वजह से इनकी जो वॉल है वो थोड़ी सी मोटी होती है. एंड नेक्स्ट क्या है, इनमें बिल्कुल कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, राइट? द टिश्यूज इज प्रेजेंट. अब ये टिश्यूज प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये स्टेम में, वॉस्कुलर बंडल्स जो हम अभी पढ़ेंगे वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एंड जो लीव्स की वेन्स हैं वो उनमें भी प्रेजेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि एंड वन मोर एग्जाम्पल, जो सीड्स होते हैं, जो नट के जो भी सीड्स होते हैं, दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन देयर. वाई? बिकॉज दे मेड दैट हार्ड, ठीक है. हार्ड प्लांट का कोई भी पार्ट हार्ड है तो दैट इज ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. नाउ लेट अस सी अबाउट दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू. हमने अभी तक सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू ही है. लेट अस सी, हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, राइट? जो आउटर मोस्ट लेयर हमने देखा यहाँ पर ऊपर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है किसी भी टिश्यू की, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. यहाँ पर जो होता है दैट इज आवर एपिडर्मिस, ठीक है. तो देखते हैं अब एपिडर्मिस का क्या काम है. वो एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, ओके, सिंगल सेल्स के लेयर्स का बना हुआ होता है दैट द एपिडर्मिस इज थिकर, वो मोटा होता है, ठीक है. ताकि जो प्लांट से जो वाटर लॉस है वो ना हो सके. और ये जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट्स का, जो पूरे प्लांट में हमें मिलता है, राइट? सो epidermis and cork is another layer which is also called as protective tissue. Now let us see next क्या है, epidermis cell on aerial parts, ठीक है. कुछ प्लांट्स के बाहरी के जो हिस्से पे है वो क्या करता है, वो वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंस लेयर जो है वो सीक्रेट करता है, ताकि जो पानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेजर्ट वाले एरियाज में देख लें तो कुछ लीव्स आपने देखे होंगे वो थिक होंगे, या उसमें थोड़ा सा वैक्सी लाइक सब्सटेंस आपको दिखेगा. दैट इज ड्यू टू टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में इतना ज्यादा वाटर नहीं मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव दैट फीचर. नाउ दिस आल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल इंजरी के लिए उनको हेल्प करती है, एंड इन्वेजन, ताकि बाहर से कोई भी पैरासाइट या फंजाई जो है वो अटैक ना कर सके उस प्लांट को. उसमें भी जो हमारा ये वैक्सी लेयर जो हमने कहा एपिडर्मिस के ऊपर फॉर्म होता है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ अब एपिडर्मिस होती कैसे, दे आर जनरली फ्लैट होती है, और इनके आउटर वॉल जो होते हैं दैट आर थिकर देन अ इनर वॉल, यानी कि इसका अंदर की जो वॉल होते हैं वो ज्यादा मोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं दैट सपोज ये है, तो इसके अंदर का जो वॉल होगा वो मोटा होगा और बाहर का जो होगा दैट इज पतला, राइट? अब हम बात कर लेते हैं दैट हमने कई बार स्मॉल पोर्स भी देखे हैं एपिडर्मिस पर या लीफ पर. अगर हम ध्यान से देखें तो उस पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. अब स्टोमेटा क्या है, एक किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है. अब इसका काम क्या होता है, दैट इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, और किडनी का फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट में आज ये पक्का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पक्का ही पूछी जाती हैं. सो हमने देखा कि जो भी स्मॉल पोर्स हमें देखने को मिलते हैं लीफ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा को है ना दो बीन शेप स्ट्रक्चर जो है वो गार्ड करती हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स. ना उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दैट दे आर यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर से गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, एंड दे आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, दैट इज द loss of water in the form of water vapor, that is transpiration. Now let us see epidermis cell of a root whose function. अभी epidermis cells, roots के epidermis cells का क्या काम है, that they helps in a water absorption. Okay, they have a long hair, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम root hair भी करते हैं.
नाउ अब हम कॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉर्क क्या है कि स्ट्रिप ऑफ अ सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, जो हमारे कॉर्टेक्स का जो रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। और वो क्या है, वो कुछ ऐसे डेड सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। सो अब उनका क्या काम है, दे हैव अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस वो जो है वो रिलीज करते हैं जिसका नाम है सबरीन। अभी सबरीन का क्या काम है कि वो गैसेस और वाटर को बाहर जाने से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, बाहर नहीं जाने देता है का मतलब अगर ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारा वाटर लॉस या हो रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उस वाटर लॉस नहीं होने देता। नाउ लेट अस सी, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कर लिया, अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज जो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, या ऐसे टिश्यूज जिनका कोई भी फंक्शन करने के लिए एक से ज्यादा टिश्यूज उसमें लगते हैं। ठीक है, तो सो लेट अस सी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ये किसके बने होते हैं, वो एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स के वो बने हुए होते हैं, और इनका काम करने के लिए हमें एक से ज्यादा सेल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड दीज आर द क्या है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज है जो प्लांट्स में क्या वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यूज। सो लेट अस सी, अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं जाइलम को। जाइलम किसके बने होते हैं, जाइलम जो है वो 4 तरीके के सेल्स के बने होते हैं, ट्राइकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सो दीज 4 आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ जाइलम। सो लेट अस सी, जाइलम एंड ट्राइकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल। इनके कैसे होते हैं, इनके वॉल जो है वो काफी मोटे होते हैं, एंड दे आर डेड सेल्स। ठीक है, वो डेड सेल्स होते हैं, वो डेड हो जाते हैं कब, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो डेड हो जाते हैं। नाउ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये दोनों क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके का, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, ये देखिए ट्रैकिड है, ये B1 इज अ वेसल। नाउ अब क्या करते हैं, दिस अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके पहले जैसा मैंने कहा वर्टिकली, वर्टिकली यानी कि ऊपर से ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं। नाउ द पैरेन्काइमा, अभी जो पैरेन्काइमा हमने पढ़ा है वो क्या कहते हैं, उनका काम है फूड स्टोर करना। नाउ जाइलम फाइबर्स का क्या काम है, दैट इट इज जस्ट सपोर्टिव इन फंक्शन, वो उनको सपोर्ट करते हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, 5 टाइप्स के सेल्स के बना है। सबसे पहला है सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो दीज आर द डिफरेंट components of a phloem. Now let us see sieve tube क्या है। sieve tube are tubular cell, ठीक है, वो tubular cells होते हैं जो कि perforated wall यानी कि उनके walls में ऐसे इस तरीके का जो है वो pores होते हैं, that's why they are known as perforated. Now phloem का काम क्या है कि वो plants food जो है वो leaves से लीव, एज हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो लीव्स हैं वो खाना बनाती हैं। एंड लीव्स खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, वो सारा जो फूड है वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें ट्रांसफर करती हैं। सो ये ट्रांसफर का काम कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम जो है वो खाना इधर से उधर पहुंचाता है। सो फ्लोएम इज अ डिलीवरी मैन, हम ऐसे कह सकते हैं। नाउ एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी जो भी फ्लोएम के सेल्स हैं वो सारे क्या है, लिविंग है। बट ये जो फ्लोएम फाइबर है वो कैसा है, दिस इज अ डेड सेल, राइट। सो यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे सीव प्लेट है, दीज आर सीव ट्यूब्स। ओके, नाउ दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये देख लो फ्लोएम पैरेन्काइमा कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज अ कंपेनियन सेल जो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है। सो इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो भाई यही आ सकता है, दैट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स क्या हैं। और इस पर किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिंपल वास्कुलर टिश्यूज क्या है। ठीक है, बोल दिया जाएगा कि भाई वास्कुलर टिश्यूज के नाम लिखो। एंड ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इंक्लूड्स इन दिस टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड टुडे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एनिमल टिश्यू जो है वो पढ़ेंगे।